लेखक ने एक बेहद भावुक किस्सा साझा किया। एक युवा लड़के का जो बद्धी उम्मीदों के साथ शहर आया था। उसके पास टैलेंट था, सपने थे, मेहनत करने की ताकत थी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी उस भीड़दाश का हिस्सा बन गया जो सिर्फ बचे हुए वक्त में अपने सपनों को देखती है। उसका ध्यान भटकता गया और वो अपने ही सपनों से दूर होता गया। एक दिन जब उसने खुद से आंख मिलाई तो उसने पाया कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसकी आदतें, उसकी लापरवाही और उसका बंटा हुआ ध्यान। ये कहानी हम सब की है। हम सभी कहीं ना कहीं उस लड़के की तरह हैं, मेहनती लेकिन बिखरे हुए, और यही बिखराव हमें हमारी मंजिल से दूर करता है। किताब हमें सिखाती है कि कैसे इस बिखराव को समेटा जाए, कैसे फिर से अपने भीतर की ऊर्जा। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप दिन भर इतना कुछ करने के बाद भी आखिरकार पूरा दिन कहां चला जाता है? वो सपने जिनके लिए कभी आंखों में चमक थी, अब बस एक बोझ बन गए हैं, और हर रात सोते वक्त एक ही सोच रह जाती है कि काश आज कुछ खास कर लिया होता। पर फिर अगली सुबह आती है और हम उसी ढर्रे पर चल पड़ डचते हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशनों में खो जाना, काम के बीच में बार बार ध्यान भटकना, और अंत में उस अधूरेपन की चुभन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस सारी दौड़ भाग के बीच आपने खुद को खो दिया है? यही वो जगह है जहां मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें एक नई दिशा दिखाती है। लेखक ए सुमन की यह किताब एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जो हमारी अनकही बेचैनी, अधूरी कोशिशों और बिखरे हुए जीवन के पीछे छिपे सच को उजागर करती है। वो सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकारने से डरते हैं। जब हम छोटे थे, हर चीज में उत्साह था। एक नई चीज सीखने की लगन, किताबों की खुशबू में खो जाना, पेंसिल की नोक से दुनिया बनाना। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, ये लगन धुंधली होती गई। अब हम किसी एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते। बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते रहना, ये सब एक आदत नहीं, एक लत बन चुकी है। किताब हमें याद दिलाती है कि फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है, अगर मन से चाहे को एक दिशा दी जाए। लेखक कहते हैं कि फोकस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये रोज का संघर्ष है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक वो जो हमें आराम देता है और दूसरा वो जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। अक्सर हम पहले को चुनते हैं क्योंकि वो आसान होता है, पर असली संतोष, असली खुशी उस रास्ते में है जो कठिन है लेकिन सच्चा है। एक और बेहद प्रेरणादायक उदाहरण है एक महिला का जिसने अपने जीवन के 15 साल एक ही नौकरी में बिता दिए। वो काम करती रही लेकिन कहीं अंदर से खाली थी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं क्या चाहती हूं? क्या मैं वही कर रही हूं जो मुझे खुशी देता है? उसने पाया कि नहीं, और वहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, फोकस की यात्रा। उसने अपने जीवन को दोबारा ढालना शुरू किया, एक एक करके पुरानी आदतें छोड़ दी, खुद को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त किया, और आज वो एक सफल लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। उसकी कहानी ये बताती है कि बदलाव कभी भी शुरू किया जा सकता है, शर्त बस इतनी है कि आप सच्चे दिल से चाहें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बार बार ये बात दोहराती है कि हमारा ध्यान हमारी ऊर्जा है, और जहां ध्यान जाएगा वही क्षेत्र मजबूत होगा। अगर आप अपने दुखों पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगे, अगर आप अपने डर पर ध्यान देंगे तो वो आपको निगल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर ध्यान देंगे तो एक दिन वही आपकी हकीकत बन जाएंगे। लेखक तकनीकी उपाय भी बताते हैं, जैसे पोमोडोरो तकनीक, जहां आप 25 मिनट तक पूरी तरह एक काम पर फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। उन्होंने डिजिटल डिक्लटर का भी सुझाव दिया, जहां आप हफ्ते में एक दिन पूरी तरह डिजिटल दुनिया से दूर रहते हैं, खुद के साथ होते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर किताब एक भावनात्मक यात्रा है, खुद से जुद्धने की, खुद को फिर से जानने की। एक जगह लेखक ने लिखा, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी किस्मत को भी नहीं नियंत्रित कर सकते। ये बात सीधे दिल में उतरती है,
क्योंकि हम सब किस्मत बदलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं। किताब का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये आपको डांटती नहीं, समझाती है। जैसे कोई अपना दोस्त आपको कंधे पर हाथ रखकर कहता है, देख तू कर सकता है, बस थोड़ा खुद को समय दे, थोड़ा रुक, सांस ले और फिर चल पड़े उस रास्ते पर जो तेरे दिल के सबसे करीब है।